लिखा है कि ऑन सैटरडे 4,587 पीपल वॉच्ड अ फुटबॉल मैच। शनिवार के दिन 4,587 लोग मैच फुटबॉल मैच देख रहे हैं। ऑन सैटरडे, ऑन संडे द अटेंडेंस वाज 8,125 एंड ऑन मंडे, सैटरडे का दिया गया है, संडे का दिया गया है, एंड मंडे the attendance was 2,358. How many people in all attendance the फुटबॉल गेम? अब फुटबॉल गेम में सैटरडे, संडे एंड मंडे 3 दिनों का डाटा दिया गया है कि इतने लोग यहाँ पर प्रेजेंट मैच देख रहे थे। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी पीपल इन ऑल अटेंडेंस, तो यहाँ हाउ मेनी लगा है, तो टोटल कितने लोग उस गेम में थे इन तीनों दिन। तो सवाल ये कहेगा है, हु कैन टेल? एडिशन। तो ये सबको मालूम है, लोग डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं, लेकिन लैंग्वेज के सवाल में थोड़ा लैंग्वेज लिखना सही रहता है। तो अगर लैंग्वेज लिखने के लिए कोई बना सकते हो तो क्या लिखोगे? हमें डाटा दिया गया नंबर ऑफ पीपल का, तो मैं लिख दूंगा कि पीपल, जब सवाल लगाऊंगा तो मैं जैसा लिखा है, ये लिखा पीपल ऑन सैटरडे, लिख दो पीपल ऑन। करिए मेरे साथ सभी लोग, लिखेंगे पीपल ऑन सैटरडे। कितने हैं? 4,587। फिर वही लाइन, पीपल ऑन मंडे एंड पीपल ऑन संडे, जो भी दिया गया, पीपल ऑन संडे। ये रहे ध्यान की इक्वल सामने इक्वल है, बहुत अच्छे लगेगा इस लाइन से, कायदे से। 2,300, संडे को 8,125 पीपल प्रेजेंट हैं, अटेंडेंस ये तो बता रही है। पीपल ऑन मंडे, डाटा क्या दिया गया है? डाटा में है 2,358 पीपल यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ओके, अब मुझे क्या लिखना है? लाइन पूछ रहा है हाउ मेनी, मतलब टोटल पूछ रहा है, टोटल लिखूंगा टोटल पीपल अटेंड पर, हाँ, टोटल पीपल इन ऑल अटेंडेंस, ये लाइन यहां से दो, टोटल पीपल इन ऑल अटेंडेंस हो जाएगा, इन ऑल अटेंडेंस या अटेंडेंट द फुटबॉल गेम, पूरा नोट कर दो। तो लैंग्वेज इसी से मिल जाएगी, जो क्वेश्चन दिया गया लैंग्वेज लाइन से नोट करना होता है। तो टोटल इन ऑल अटेंडेंट द फुटबॉल गेम। तो लैंग्वेज क्वेश्चन में लैंग्वेज बना लोगे आप लोग? बताइए, कोई डाउट लग रहा है? आसान है ना? यस सर। तो फिर ठीक, अब करना क्या है, हमें ऐड करना है तीनों को, 4,587 प्लस 8,125,2,3,5। ये हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में दिया गया है, तो आप इसको कॉलम मेथड से ऐड कर सकते हैं, अदर पेज पर कहीं कर लीजिएगा। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है ऐड करने पर? अगर इसको मैं ऐड करूंगा कॉलम मेथड से, तो मैं 4,587 लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पर 5,2,1,8 प्लस करेंगे तो ये 12, 10, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 7, ये आ गया। फिर मैं 2,3,5,8 को ऐड करूंगा, तो यहाँ पर 8,5,3,2, 0,7,0,5। तो ये आपका कॉलम मेथड से मैंने देख लिया, सभी चेक कर लिया, ये आंसर आ रहा है देखो, 1,5,0,70, 15,070 आंसर आ रहा है, चेक करो सब लोग, कर लिया सभी ने ऐड? यस भाई जी। हाँ, आप तीनों एक साथ कर सकते हैं ऐड, या फिर आप 2 बाई 2 डायरेक्ट करना चाहोगे तो देखो, 7 यहाँ 8, ये 8, 5, 13, 13, 7 हो जाए 20, 20 का 0 कैरी 2, अब 5 to 7 करिए, 7 to 9, 9 एंड 9, 8, 17 का 7 कैरी 1, यहाँ 4 हो जाएगा, 4, 1, 5, 5, 10 का 0 कैरी 1। अब आया ये वाला प्लेस, 3, 11, 4, 15, ऐसे भी कर सकते हो।
वन से कर दो, टेंस करो, फिर 100, फिर 1000, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये क्वेश्चन नोट हो गया, अच्छे से नोट कर लिया। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए सवाल क्या लिखा है। इन अ फुटवियर फैक्ट्री, एक फुटवियर फैक्ट्री है, इसमें बताया गया है 12,417 and 13,562 and 2,500 footwear were manufactured in 3 consecutive days। लगातार 3 दिनों में इतना सारा डाटा जो था वो फुटवियर का कंप्लीट किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया है। तो बताइए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फुटवियर मैन्युफैक्चर्ड इन दीज 3 days। कर लोगे सवाल का आएगा बेटा। Daddy, sir. तो देखिए ये सबको मालूम चल रहा है, लेकिन हमें लिखना क्या होगा, लैंग्वेज क्या लिखनी होगी, ये बताइए, मैं क्या लिखूं पहले, वो तो मालूम क्लियर करना होगा। मैं क्या लिखूंगा। Daddy, in a footwear factory, Vaji, कितना? देखिए हाँ, ये लिख सकता हूं मैं कि फुटवियर वर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 days, ये लाइन लिख दो यहाँ पर। फुटवियर वर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 consecutive, तो लगातार, consecutive days आर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 12,417 कामा 13,562 सेमीकोलन लगाओ, इसके बाद 2,500 ये मैन्युफैक्चर किया गया है। टोटल नंबर ऑफ फुटवियर पूछ रहा है ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ से नई लाइन से टोटल, ये लाइन देखो लिख रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इन 3 days। तो यही लाइन पूरा नोट कर दो आके यहाँ पर, आसान रहेगा ना। टोटल नंबर ऑफ फुटवियर मैन्युफैक्चर्ड इन दीज 3 days। तो लैंग्वेज कहीं से आपको रिक्वायर की मिलने की आप सोचना पड़ेगा, बस उसी क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है, बस लिख दो, आपको सवाल समझ में आ जाए कि हाँ ये होना है इसमें। बाकी लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है सभी की, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, आंसर एक ही आएगा। तो समझ गया, सवाल एडिशन का है। तो मैं क्या करूंगा, 12,417 प्लस 13,562 अदर डे एंड लास्ट डेट 2,500 मैन्युफैक्चर किया गया है, सभी को ऐड कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा लिख दीजिएगा। कर लेंगे ना, ऐड करो बेटा, कितना आएगा। अगर मैं ऐसे ऐड करता हूँ कि यहाँ पर वन पे 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो 7 2 9 0 9 हो रहा है, तो 9 लिख दिया। यहाँ टेंस पे 0, 6 1 7 आ जाएगा। फिर 100 पे 5, 5 5 10, 10 4 14 का 4 कैरी 1, एंड 1000 पे आएंगे तो 2 और कैरी 1 3 हो जाएगा, 3 एंड 3 6 6 2 8। यहाँ 1000 के बाद 10,000 पे कुछ है नहीं, यहाँ पर 1 है, 1 1 2। क्या ये आंसर आ रहा है किसी का, 28,479। अगर मैंने सही ऐड किया बताइए। क्लियर है।
कशिश। समझ में आ रहा है बेटा सवाल? Yes. ओके। अब देखिए, हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप पढ़े थे, शायद आपको याद हो, मैंने बताया था। Rajiv. सेंटेंस के टाइप बताइए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस एनीबॉडी कैन टेल इन दिस क्लास? Rajiv, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, uh, uh, interrogative sentence. Rajiv, 5 kinds. ओके। तो बात कर रहे थे सेंटेंस की। आपने सबसे पहले मैंने बताया ग्रामर में कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब होता है, लैंग्वेज इज अ मीन्स बाय which a person share his thoughts and feelings to another person। लैंग्वेज में भाषा, जिसमें भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इन इंग्लिश वही बात है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, पंजाबी है, गुजराती है, सबकी एक भाषा होती है। तो उस भाषा को हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर पंजाब में जाएंगे तो पंजाब के लोगों को मालूम है कि जो हम बोल रहे हैं अपने मन के विचारों को हम एक दूसरी भाषा पंजाब में, पंजाबी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश का भी वही मतलब होगा कि जो पर्सन मैं भी बात कर रहा हूँ, शेयर थॉट्स, मेरे विचार और मेरी जो फीलिंग्स हैं वो इन अदर पर्सन को समझ में आनी चाहिए। वो समझ रहा है ना, अंडरस्टूड हो रहा है उस बात को? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, ओरल मेथड जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, रिटेन मैं लिखकर बात करूंगा, एंड साइन लैंग्वेज जो लोग बोल नहीं पाते हैं तो इशारों में बात करते हैं, है ना, उसे बोलते हैं साइन लैंग्वेज। ग्रामर का मतलब क्या है? ग्रामर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रामर मतलब यह है कि ग्रामर इज द साइंस ऑफ रूल्स फॉर द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज तो भाषा के लिखने का ढंग है, उसे बोलने का, तो हमें करेक्शन आना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। तो शुद्ध भाषा लिखना, शुद्ध पढ़ना, ये क्या है? ग्रामर है, हिंदी व्याकरण बोलते हैं। लेटर क्या है? लेटर इज अ लिटिल साउंड एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेटर एक स्मॉलेस्ट साउंड है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब क्या है? आपके लेटर हैं। वोवेल क्या होता है? लेटर्स विच आर स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। अगर हम किसी बिना किसी दूसरे लेटर की हेल्प से वो लेटर बोल रहे हैं तो वो कहलाते हैं वोवेल। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें किसी भी अदर लेटर की आवश्यकता नहीं होती है बोलने में। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स द लेटर्स विच आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वोवेल। जैसे बी, बी, बी बोलिए तो ई आया, सी, ई लग रहा है ना, डी, तो इसमें वोवेल की हेल्प पड़ रही है ना। वही है जैसे स्वर व्यंजन थे। स्वर क्या होते हैं? जो जो अक्षर बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। यहाँ वोवेल वही रहेगा। कॉन्सोनेंट में क्या है कि यहाँ हेल्प पड़ती है किसकी? वोवेल की। तो 21 आपके कॉन्सोनेंट है एंड 5 के वोवेल है। वर्ड, वर्ड क्या है? वर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ या द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जब मैंने सी ओ डब्ल्यू को मैच किया, कॉम्बिनेशन किया, तो क्या बन गया? काउ। बी ओ वाई, वाई लड़का हुआ। तो अगर मैं वाई ओ बी करता तो शायद उसका कोई मतलब नहीं होता, या वाई बी ओ। तो जो कलेक्शन हो, ग्रुप हो, वो एक मीनिंगफुल लेटर्स का हो। सेंटेंस क्या है? वर्ड से बड़ा कौन है? सेंटेंस। सेंटेंस, अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को मैंने लिया ही, एच ही इज माई ब्रदर, तो ये जो वर्ड्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेंटेंस। क्लियर सभी को यहाँ तक? कोई डाउट? बोलिए, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? No. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अब इसके पार्ट्स कर दिए गए। सेंटेंस के पार्ट्स क्या है? यू नो वेरी वेल। A sentence is made of the two parts, namely a subject and predicate। आप जानते हैं कि जो सेंटेंस में मोस्टली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इट इज दैट सब्जेक्ट क्या है, जरा ध्यान दो। सब्जेक्ट, इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस हु और व्हाट सेंटेंस इज अबाउट। जो सेंटेंस सब्जेक्ट होता है वो बताता है कि उसके बारे में क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, या वो क्या है। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ? अध्यापक हूँ। द एक्टर्स परफॉर्म वेल, तो एक्टर्स, अभिनेताओं के बारे में बताया जा रहा है कि अभिनेता लोग जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जाए, कुछ कहा जाए, वही क्या है? सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी पार्ट सेंटेंस का एक पार्ट है, विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट।
ये बताता है कि सब्जेक्ट के माध्यम से कोई काम हुआ है। जैसे मैंने कहा रोहित प्लेज क्रिकेट। आप बताइए रोहित के बारे में क्या बताया जा रहा है, रोहित क्या करता है? समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, क्या बताया जा रहा है? विच टेल्स अस समथिंग अबाउट, क्या कर रहा है रोहित? तो यहाँ पर रोहित क्या कर रहा है? खेल। क्रिकेट खेलता है। तो प्लेस क्रिकेट, ये क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। और ये क्या है? सब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट है जिसके बारे में कुछ बताया जाए। एंड प्रेडिकेट क्या है? जो सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है। दैट्स क्लियर। इन द सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट बट देयर इज आर एक्सेप्शन। देखिए हमेशा मालूम है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में सबसे पहले होता है, या हम ये कहें प्रेडिकेट के पहले होता है। जैसे कि अभी मैंने कहा रोहित प्लेस क्रिकेट, एक्टर्स परफॉर्म वेल। तो परफॉर्म वेल्स के पहले एक्टर्स था तो वो सब्जेक्ट था। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं कि जरूरी नहीं कि सेंटेंस के सब फर्स्ट स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। लिखा है इस पॉइंट में एट टाइम्स फॉर द सेक एम्फेसिस द ऑर्डर अल्टर्ड। जब कहीं जोर दिया जाता है किस पर? जो काम कर रहा है उस पे नहीं, जिस पर काम किया गया है उस पर जोर दिया जाए तो वो सेंटेंस में पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट, कि कमरे के एक किनारे पर द प्रिंसेस राजकुमारी बैठी। तो राजकुमारी का मेंशन यहाँ पर लिखा एट द वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट। तो देखो यहाँ ये वर्ब है, बाकी ये कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में जाएगा। तो क्लियर है जो प्रेडिकेट का पार्ट होगा उसमें क्या मेंशन होगा? वर्ब। वर्ब की बात क्या होगा? ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये मिलेगा। तो ये आप देखो सेट लिखा है, प्रेडिकेट हो गया। ये क्या है? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होगा? या तो एक नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वर्ब नहीं होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन, तो यहाँ पर अ लायन क्या है? सब्जेक्ट। लिव्ड मीन्स, लिव मीन्स रहना होता है। तो समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? प्रेडिकेट में। दैट्स क्लियर एवरीवन, समझ लो पहले इस बात को। तो जैसे लिखा है इम्प्रूव्ड सेंटेंस की बात करें, इम्प्रूव्ड में क्या होता है? यू जिस पर कहा जाता है वो छुपा रहता है। जैसे मैंने कहा गो देयर, वहां जाओ। मैंने तुमसे बोला लेकिन यहाँ पर यू नहीं मेंशन किया है। तो इम्प्रूव्ड सेंटेंस में यू हाइड होता है, छुपा रहता है। इसको मुझे अपनी मर्जी से जब मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड करूंगा तो इम्प्रूव्ड वाले सेंटेंस में यू हमेशा क्या मानना पड़ेगा? सब्जेक्ट। एंड जो गो देयर ये क्या है? प्रेडिकेट। हैव टू कैप्सूल डेली, डॉक्टर कहेगा आपसे कि हैव टू कैप्सूल डेली, या कोई सलाह दे रहा है सामने वाले व्यक्ति को कि 2 कैप्सूल डेली लो, तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है तो इंडिकेट तो कर रहा है तुम्हें। तो यहाँ पर यू क्या होगा? सब्जेक्ट। तो इम्प्रूव्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होता है। जैसे मैंने कहा गो देयर एंड ओपन द डोर। तो तुमसे कह रहा हूँ ना दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो तुमसे कह रहा हूँ ना, यू यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट। इम्प्रूव्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? यू। याद रहेगा सभी को? बोलो, आगे बढ़े यहाँ Yes. से। आइए, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तो अब देखो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, यू यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, तुम क्या कर रहे हो, तो यू क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। बाकी जो बच रहा है डूइंग एंड व्हाट आर, ये सब क्या है? प्रेडिकेट होगा, है ना? Get. हैव यू बीन टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा चुके हो? तो यहाँ पर यू प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया। अब ये हैव बीन टू द मार्केट, सब क्या? प्रेडिकेट। मैंने बताया कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, अदर वर्ड जो भी है सब कहाँ जाएंगे? प्रेडिकेट में। दैट्स क्लियर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बात करें, जहां पर सडनली फीलिंग आती है, सडनली आप दुख होंगे या अचानक आप बहुत खुश हो जाएंगे, या अचानक आप आश्चर्य पड़ जाते हैं। मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी सुंदर है ये, कोई वस्तु है या कुछ भी है, तो आप आश्चर्य में हैं, सडनली आप सरप्राइज हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सी यहाँ पर प्रोनाउन है, तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट। बाकी बचा इज, हाउ ब्यूटीफुल, ये सब क्या है? प्रेडिकेट है। दैट्स क्लियर। व्हाट अ गुड बॉय जॉन इज। अब देखिए जॉन के बारे में बताया जा रहा है, कितना अच्छा लड़का है जॉन, जॉन कितना अच्छा लड़का है। तो सब्जेक्ट क्या है? जॉन। जॉन के बारे में क्या कहा जा रहा है? कितना अच्छा लड़का है। तो इज
हेल्पिंग वर्ब होता है व्हाट अ गुड बॉय, ये सब कहाँ जाएगा? प्रेडिकेट में। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस अगर बात करें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले कौन सा आता है? असर्टिव। असर्टिव का दूसरा नाम क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव बोलते हैं। असर्टिव या affirmative, डिक्लेरेटिव। अब असर्टिव के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड्स अ बुक। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव के दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद सेकंड मैंने बताया था आपको इंट्रोगेटिव, जहां पर क्वेश्चन किया जाए, क्या तुम बीमार हो? आर यू इल? क्या तुम मेरे दोस्त हो? आर यू माई फ्रेंड? उसके पास 3 किताबें हैं, तो हैज। हाँ हाँ, बस। तुम कहाँ रहती हो? वेयर डू यू लिव? तो ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर से स्टार्ट हो या फिर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो, इसकी खास पहचान क्या है? लास्ट में क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए हम लोग एक एक से देखेंगे। ऑप्टेटिव क्या है, एब्रेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है। तो असर्टिव के बारे में आप लोग पढ़ चुके क्लास में, अच्छे से मैं बता भी चुका हूँ, हर सेंटेंस में डिस्कस करता हूँ अफर्मेटिव नेगेटिव। तो अन्य ये तो क्लियर है, अफर्मेटिव नेगेटिव। असर्टिव के दो पार्ट कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। जैसे लिखा है कि ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड। देखो एक खास बात क्या है, इसके लास्ट में क्या मिलेगा? फुल स्टॉप। क्या मिलेगा? फुल स्टॉप। एंड ये फुल स्टॉप देख रहे हो, तो नॉट से मेंशन होगा नेगेटिव। एंड अगर सिंपल बात है और लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप, तो वो होगा आपका अफर्मेटिव। क्लियर है सभी को? नैतिक क्लियर बेटा? तो असर्टिव के हमने दो पार्ट पढ़ लिए। असर्टिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। कभी कभी अफर्मेटिव क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक बात। कहते मैंने कहा कि मैं ये काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क। मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट डू दिस वर्क, ही निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव मतलब आप जो काम करें सकारात्मक है, साकार है, वो काम होगा। नेगेटिव मतलब आप उसमें कहीं ना कहीं मना कर रहे हो, उस काम को निगेशन में डाल रहे हो। तो समझ में आया? असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव एक ही चीज है, और इनके दो पार्ट कौन से? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अन्नु, अन्य कशिश क्लियर है? बताइए yes, sir. गर्ल्स, नो डाउट। इम्प्लूड सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, मेक रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस आर कॉल्ड इम्परेटिव। जब सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन दिया जाए, मैंने आदेश दिया कि आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करना है ना, आपको यहाँ बैठना है, सिट देयर एंड डू योर वर्क, तो ये निर्देश है। एंड कंप्लीट दिस योर वर्क निर्देश है। इंस्ट्रक्शन कहलाता है। आपको स्कूल में बताया जाता है कि ये करना है, वो करना, तो इंस्ट्रक्शन होता है कि निर्देश देना। मेक रिक्वेस्ट, आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करिए कृपया। काइंडली लीव अ फॉर 4 days, आप एप्लीकेशन देते हैं, काइंडली लगाते हैं, सर लगाते, सर प्लीज हेल्प मी, सर मे आई कम इन। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो सेंटेंस आपको ऑफर या इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट, ऑफर मैंने कहा लेटस प्ले अ गेम, आओ चलो खेलते हैं एक गेम, या लेटस टॉक टू, बात करते हैं, तो ये ऑफर ही तो है। एडवाइस, एडवाइस ये है कि डू योर वर्क एंड प्रॉपरली, या डॉक्टर सलाह देता है हैव टू कैप्सूल डेली, या हैव मेडिसिन डेली। तो ये क्या है? एडवाइस है। एडवाइस ये भी होती है गाली मत दो किसी को, डू नॉट अब्यूज एनीवन, ओके। तो ये क्या है? एडवाइस है। तो ये सब एडवाइस या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कमांड है ना, ऑफिसर कमांड करता है, इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है? इम्परेटिव। इसमें यू छुपा रहता है, ये मैंने बता दिया आपको। तो जैसे पहले मदर प्लीज बाय मी अ पॉकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, तो यहाँ पर ये क्या है? रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। डू नॉट ईट पोटैटो चिप्स, कमांड दिया जा रहा है कि जो पोटैटो चिप्स हैं वो मत खाइए। क्या? हैव सम फ्रूट्स दे आर हेल्दी, ये सलाह हो सकती है। सलाह मतलब एडवाइस या सजेशन, कि आप कुछ फ्रूट्स लीजिए, दे आर हेल्दी, ये आपके लिए लाभदायक होंगे या स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे। ये सेंटेंस क्लियर और इंपरेटिव में क्या है? कमांड, रिक्वेस्ट, ऑफर। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जहां पर क्वेश्चन किया जाए। दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, दूसरा किससे होता है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो आई होप ये तो आपको मालूम है। और इसकी खास पहचान क्या है? लास्ट में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव दो टाइप होते हैं, यस नो, मतलब जब मैं यस नो बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है फर्स्ट टाइप से। यस नो मतलब क्या है? फर्स्ट टाइप। एंड डब्ल्यू एस मतलब क्या होगा? सेकंड टाइप का। जो मैं पढ़ा रहा था सेकंड टाइप मतलब डब्ल्यू एस फैमिली, वेन, व्हाट, वेन, व्हाई, वेयर, हु, विच, हाउ मेनी, ये सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो होंगे आपके डब्ल्यू एस फैमिली से।
एंड ये सुनो मतलब क्या, मैंने कहा आर यू इल, तुमको यस नो, मैंने कहा डू यू कंप्लीट योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया, करते हो, हैव यू डन योर वर्क, यस या नो में आंसर दोगे। तो यस या नो मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइप होता है ना। क्लियर है, बोलो। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, जहां पर आपको सडनली फीलिंग आए, सडनली आप आश्चर्य पड़ जाए, सडनली आप तो दुखी हो जाए, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेल्प अस कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वहां पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है व्यक्ति की, एंड सरप्राइज, एडमायरेशन एंड एडमिरेशन, वंडर एंड शॉक, वंडर मतलब आश्चर्य पड़ जाना, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी इज इट इज, हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज, किसी ने पिक्चर कोई बनाई है तो आप कहते हैं कितनी सुंदर पिक्चर है ये, आश्चर्य पड़ जाती है, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव क्या होता है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, जब आप किसी को चाहते हैं कि उसका भला हो, या उसके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान उसकी सहायता करे, तो या किसी को आप बद्दुआ देते हैं, कर्स बोलते हैं, अभिशाप दे दिया कि भगवान इसका बुरा हो जाए, है ना, तू नरक में जा, तो ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे कि आप मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि भगवान करे दीर्घायु हो, आप लंबी उम्र जियो। मे यू सक्सीड इन लाइफ, इसका मतलब कि अपनी जीवन में आप सफल हो, तो विश किया जा रहा है, प्रेयर किया जा रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट, मतलब आप सफल हो अपनी काम में। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, तो ये आप विश कर रहे हैं, है ना, किसी को आप ग्रीटिंग करते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर, तो ये सब क्या है, प्रे करना ईश्वर से या चाहना, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस के बारे में। क्लियर सभी को यहाँ तक, लिख लीजिएगा पड़ेगा। तो ये सब हो गया। अब आपको बताया टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड ये चलता है। तो अब बताओ, अगर जो वर्ड ग्रुप में होगा क्लियर होगा तो वो सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर देखो, हेल्पिंग एन ओल्ड लेडी, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, सही है क्या, मीनिंगफुल सेंटेंस है, बताइए यस या नो। नो। तो यहाँ पर करना होगा क्रॉस, रिच मैन आई एम, तो इसमें कहा आई एम रिच मैन तो सही था, तो ये भी क्या होगा, सेंटेंस नहीं कंप्लीट है। रितु इज अ गुड सिंगर, क्या ये सही है, रितु सब्जेक्ट है, इज अ गुड सिंगर ये प्रेडिकेट है, तो ये बात सही है। तो अरेंजमेंट से होना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जिसका मीनिंगफुल सेंस हो वही क्या होगा, सब्जेक्ट। कर लेंगे सभी लोग, जी यस। चलिए। तो हमने जो समझाया तो उसी से रिलेटेड ये वर्क है, करिएगा। लाइक कर रहा है ना। तो माउस के, तो आपने देख लिया होगा, देखिए ये सारे आप कीबोर्ड के बटन है, ठीक है। किस ये की कहलाता है, यहाँ से रिवर्स हो जाते हैं, बैक की, इससे आप बैक जाते हैं। एंड ये फंक्शन F1 F2 F3 जो भी है, ये सब क्या है कंप्यूटर में फंक्शन की है। कैप्स लॉक का मतलब क्या होता है, कैप्स लॉक इसलिए यूज करते हैं जैसे आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिए करते हैं, जैसे मुझे कैपिटल ए बनाना है तो मैं कैप्स लॉक की बटन क्लिक करूंगा और वहां से कैपिटल होने लगेगा। जब कैप्स लॉक फिर से आप क्लिक करेंगे तो वो लाइट ऑफ हो जाएगी और वहां से स्मॉल चालू हो जाएगा। तो इसमें कैपिटल और स्मॉल के लिए यूज होता है। एंड न्यूमेरिक की क्या है, आप नंबर डालना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7, वहां पर न्यूमेरिक की, ये आपके न्यूमेरिक की है, ओके, जैसे कि मोबाइल में होते हैं। शिफ्ट की का मतलब क्या है, शिफ्ट की इसलिए यूज करते हैं जैसे कि आपको एट द रेट लिखना है, तो इसमें देखो टू भी लिखा है, एट द रेट भी है, तो इसमें मुझे अगर मैंने इसको एक बार क्लिक किया, मैंने शिफ्ट क्लिक नहीं किया, तो फिर टू बनेगा। अगर मैं शिफ्ट क्लिक करूंगा और इसके बाद टू क्लिक करूंगा तो वो फिर एट द रेट आ जाएगा। समझ गए ना, शिफ्ट का यूज क्या है, अदर नंबर को शो करना। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है स्मॉल ब्रैकेट, तो मुझे स्मॉल ब्रैकेट अगर क्लिक करना है तो मैं शिफ्ट+9, शिफ्ट+9 क्लिक करूंगा तो ब्रैकेट बन जाएगा। क्लियर है। तो शिफ्ट का काम क्या है, जो एक की पर दो फंक्शन दिए गए हैं, जैसे 9 का फंक्शन क्या है, एक तो 9 बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, स्मॉल ब्रैकेट। जैसे यहाँ पर ये दिख रहे हो 5 का परसेंटेज लिखना है मुझे, अगर मुझे 5% लिखना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं 5 क्लिक करूंगा, 5 बन गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, शिफ्ट पर क्लिक करूंगा और 5 पर फिर से क्लिक करूंगा, तब ये लिख कर आएगा। समझ गया ना। तो शिफ्ट का मतलब क्या है कि की पर जो दो सिंबल होंगे उसको शो करने के लिए। चलिए मैं इसके प्रैक्टिस कराऊंगा बिना एक कम एट होम। तो ये आपके कीबोर्ड थे, इसका इनका काम क्या है, एरो का, जैसे मैं लेफ्ट राइट करता हूँ, आप देखते हो मैं ऊपर नीचे स्क्रीन करता हूँ, या लेफ्ट राइट जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे मैंने इसको अगर फॉरवर्ड किया, या आप देखो मैं एरो को इधर ले जा रहा हूँ ऊपर को नीचे, अब मैं अगर इसको बैक करूंगा तो ये सब क्या है, इसका काम क्या है, आगे पीछे करना, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन। दिखाई भी जरा सिंबल से आपको शो हो रहा होगा, इसका मतलब क्या है,
समझ गए ना? तो इसे बोलते हैं एरे की। क्या बोलते हैं? एरे की। लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए एरे की का यूज किया जाएगा। दैट्स क्लियर एवरीवन? एंड अल्ट की का भी यूज होता है फंक्शन के लिए, एंड इसे बोलते हैं इंटर की। जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, आपका कंप्लीट सेंटेंस इंटर कर दिया। इंटर करने से होता क्या कि आप जैसे इस लाइन पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया, अब मुझे यहाँ से फिर से लिखना है, तो मैं इंटर करूंगा तो ये जो स्पेस बार यहाँ पर आ जाएगा। फिर मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, मैंने इंटर किया, अब फिर से यहाँ से आ जाएंगे। तो उसका मतलब क्या, स्क्रॉल करना है एक लाइन के बाद दूसरी, दूसरी तीसरी, ये चलता रहता है। तो इंटर किया मतलब क्या, काम कंप्लीट होने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, है ना? या कोई फंक्शन कंप्लीट हुआ, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और इंटर किया, तो वहां से वो ओपन हो जाएगा। इंटर काम क्या है? ओपन करना या कर्सर नीचे लाना। कंट्रोल की, कंट्रोल की जैसे मैंने पूरा डाटा मुझे एक साथ पेस्ट करना है या कहीं ले जाना है, तो मैं कंट्रोल प्लस ए जैसे कि क्लिक करूंगा, तो सारे डाटा एक साथ पहुंच जाएगा। अगर मैंने कंट्रोल एस किया, तो कंट्रोल एस से क्या होता है, जो आप डाटा सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने जो पढ़ाया मैं कंट्रोल एस करूंगा तो सेव हो जाएगा। अब मुझे इसे प्रिंट करना है प्रिंटर के लिए, तो मैं कंट्रोल प्लस पी क्लिक करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा। समझे बात को? Yes, sir. अब जैसे मुझे यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहा है, काला काला दिखाई दे रहा है, तो मैं फोटो को साफ करूंगा या फोटो, तो कंट्रोल प्लस एम का काम यूज करूंगा। तो ये सब आपके क्या है, फंक्शन ऑफ कीज हैं। तो अल्फाबेटिक तो मालूम ही, ए से लेके जेड तक सबके क्या कहलाएंगे, अल्फा न्यूमेरिकल कीज। जो ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये इसे बोलते स्पेस बार। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, अब जैसे इंटर की या मैंने अपना नाम अंकित कटियार लिखा, तो अंकित के बाद आप स्पेस दोगे कटियार के लिए, तो यहाँ पर आप स्पेस बार का यूज करेंगे। समझ गए ना? तो स्पेस आ जाएगा। शिफ्ट की तो मालूम ही होगी, शिफ्ट की है आपका। तो ये मेन फंक्शन पार्ट के केस के थे मैं। एंड न्यूमेरिकल की क्या है, जीरो से लेके नाइन तक की सब क्या है न्यूमेरिक, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये क्या है न्यूमेरिकल की है। एंड इंटर की आप देख चुके, ये इंटर की होता है व्हेन यू फिनिश टाइपिंग इंस्ट्रक्शन, जब आप फिनिश कर लेंगे अपना टाइपिंग का काम तो इंटर करेंगे, और आप इंटर प्लीज मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। वही मैं बात कह रहा था कि जैसे इंटर करेंगे तो आप वो लाइन खत्म होगी, इंटर मूव्स कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। तो इंटर की का काम ये होता है। नेक्स्ट, इसके बाद स्पेस की क्या है, जब मैं नाम लिख रहा होता हूँ तो मैं वहां पर मुझे एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, तो मैं स्पेस की क्लिक करूंगा। इट यूज टू गिव स्पेस इन द बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में क्या करेगा, ये स्पेस देगा, है ना? जैसे कि अगर ये स्पेस बिटवीन लिखा है फिर वर्ड लिखा है, तो बिटवीन और वर्ड के बीच में स्पेस दिया गया, तो ये बिटवीन के बाद मैंने स्पेस क्लिक किया होगा तब ये वर्ड लिखा होगा। समझ गए ना? तो दो वर्ड्स या लेटर के बीच में क्या है, स्पेस का ही काम क्या है, स्पेस की। क्लियर हुआ ये कंप्यूटर में? डिलीट की क्या है, अब मुझे कोई फंक्शन डिलीट करना है या मुझे कुछ मेरा गलत हो गया मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप डिलीट की क्लिक करेंगे और वहां आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड में डिलीट की होगी। एरो की का काम क्या है, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट का काम होगा, कर्सर को लेफ्ट करना राइट करना, ये काम कौन करेगा, एरो की। टैब की क्या है, टैब की मतलब यह है कि आप द टू मूव द कर्सर प्रेजेंट प्रीसेट लोकेशन ऑन द मॉनिटर, ये आप पर मॉनिटर की लोकेशन बताएगा, है ना? इसका काम क्या है कि मॉनिटर की लोकेशन क्या है। एंड कैप्स लॉक का मतलब क्या, मैं बता चुका हूँ कि इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिए यूज किया जाएगा कैप्स लॉक। इसके बाद फंक्शन की क्या है, फंक्शन की F1 से लेके F12 तक ये सब सारे क्या फंक्शन के हैं। शिफ्ट की क्या है, शिफ्ट की आप जानते हैं, मुझे शिफ्ट प्लस अगर रेड डालना है तो शिफ्ट प्लस टू क्लिक करूंगा, मुझे परसेंटेज लिखना है तो शिफ्ट प्लस फाइव क्लिक करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा। अगर मुझे स्मॉल ब्रैकेट बनाना है तो शिफ्ट प्लस नाइन क्लिक करूंगा तो स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। बैक की क्या है कि आप बैक कर रहे हैं, जैसे मुझे गलत टाइप हो गया तो मैं इसे आर को हटाना चाहता हूँ, बैक की क्लिक करूंगा तो आर हट जाएगा, फिर क्लिक करूंगा तो ओ हट जाएगा। बैक आना होता है प्रीवियस जाना। एंड टू राइट वर्ड्स, अब क्वेश्चन है कि राइट द की ऑफ द वर्ड, अगर टू राइट द वर्ड्स कौन सा का होगा, राइट वर्ड्स कहाँ लिखते हैं, ए बी सी डी वाला अल्फा अल्फाबेटिक वर्ड्स। टू राइट द नंबर्स तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कीज। टू डिलीट वर्ड्स आप जानते हैं डिलीट की होती है। इसके बाद ये था, ये यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन से स्पेलिंग इधर रखी गई है, कैप्स लॉक दिया गया है, डिलीट की दिया गया है, एंड शिफ्ट की दिया गया है। ये आपके पास कीबोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। तो फिर से देख लो, ये फंक्शन की हो गए, ये आपके अल्फाबेटिकल की हो गए, ये न्यूमेरिकल की हो गए, एंड इसे बोलते हैं स्पेस बार। ये है आपका कंट्रोल, कंट्रोल पी, कंट्रोल की, एंड ये